हे गाइस, वेलकम टू एक नोटिस। गाइस, जैसा कि आप सभी लगातार अभी इंतज़ार कर रहे हैं पेपर्स के बारे में न्यूज़ का, तो उसी में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको ज़रूर देखें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। जैसा गाइस आप सभी को पता है कि लगातार आगरा यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की घटनाएँ डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं और ये कोई नई बात नहीं है। 11 मई का पेपर लीक हुआ, फिर 14 मई का पेपर लीक हुआ, ये बात सिर्फ सामने आई है। बाकी डेली पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार कॉलेजों में नकल कराई जा रही हैं। सबसे वीक पॉइंट जो है कि सीसीटीवी हर एक कॉलेज में मौजूद हैं, लेकिन सीसीटीवी डायरेक्ट नोडल सेंटर से कनेक्ट नहीं है। लगभग अब तक 1/4 सीसीटीवी कनेक्टेड हैं, सिर्फ इतने एग्जाम सेंटर ही नोडल सेंटर से कनेक्टेड हैं, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज कनेक्टेड हैं बस। और बाकी जो कुछ अच्छे कॉलेज हैं उन सभी के नाम हैं। और लगभग जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे वह आगरा का हो चाहे मथुरा का, सभी जगह पेपर डेली कॉलेजों में कराए जाते हैं। चार्ट पेपर से कराए जाते हैं, सॉल्व करके कराए जाते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जबकि RFD लॉक लगा दिए हैं 16 केंद्रों पर। यहाँ से ये कहा गया था कि 30 मिनट में सभी एग्जाम सेंटर्स पर पेपर पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन पेपर फिर भी लीक हो रहे हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन इन सभी को पकड़ने में क्यों कमी कर रहा है? जैसा कि आपको बताया था कल कि यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक होने की घटना को ही मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट देगी कि पेपर लीक हुआ है तभी वे मानेंगे, जबकि उन्हें पूरी सच्चाई पता है। वीडियो क्लिप पहुंच चुकी हैं, स्टूडेंट्स के मोबाइल पहुंच चुके हैं वहां पर जिनमें मोबाइल पेपर अवेलेबल था, स्टूडेंट्स की गवाही हो चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी भी पेपर लीक की घटना से नकार रहा है। और कई जगह ये तक बात सामने आई है कि कुछ जगहों पर ही चेकिंग टीम पहुंची थी, बाकी जगह नहीं पहुंची। और कई जगह से ये तक बातें सामने आई हैं कि चेकिंग टीम पहुंचने के बाद बाकायदा चेकिंग करने तो जाती है, लेकिन वहां से पैसे लेकर वापस आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आपको बता दें कि आगरा यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को डिवार करने की बात कही गई थी। 13 मई को पेपर लीक होने की घटना भी सामने आई, जिसमें यूनिवर्सिटी ने उन दोनों सेंटर्स को कैंसिल करने की बात कही थी, लेकिन सामूहिक नकल कराने के बाद ही कॉलेज में नकल कराई जाती हैं, सभी प्राइवेट कॉलेज में होती हैं। जो हाथरस का कॉलेज था, माँ जानकी देवी डिग्री कॉलेज हाथरस, जिसका 695 कोड है, उसको तो बंद कर दिया गया, लेकिन ईटा के श्री गंगा स्वरूप प्रसाद कॉलेज को बंद नहीं किया। इसके मिस्टेक बताया गया कि अलीगढ़ का DRG डिग्री कॉलेज में नकल हुई थी, जिसका कोड 530 है, लेकिन मिस्टेक सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि DRG कॉलेज अभी भी पेपर करा रहा है, वहाँ पर चीटिंग लगातार हो रही है, और जबकि हाथरस का कॉलेज बंद हो चुका है। तो इसी से यूनिवर्सिटी की खामियां सामने आती हैं और पता लगता है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि आज डिसीजन ले लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 13 मई को पेपर लीक हुआ है और 14 मई को ही हाथरस का कॉलेज बंद कर दिया गया, लेकिन 17 मई तक आपका डिसीजन नहीं लिया गया है इस कॉलेज पर। इससे क्लियर पता लगता है कि यहाँ पर नकल चल रही है और वहाँ से ज़रूर पैसे पहुँचाए गए हैं। एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसका कि जो 11 मई को पेपर लीक हुआ था, उसमें अछनेरा के कॉलेज सामने आए थे और उसमें कहा गया था कि प्रबंधक और प्राचार्य दोनों की तलाश चल रही है, क्योंकि 11 मई को जो पेपर था तो जो टीचर्स कॉलेज में पहुंचे थे उनसे पूछताछ की गई, तो पता लगा कि जो टीचर्स वहां पर बुलाए गए थे पेपर कराने के लिए वो 12th पास थे। और पेपर हो रहा है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स का, जो अभी खुद ग्रेजुएशन कर रहे हैं वही पेपर करा रहे हैं, और उन्होंने ही 11 मई को पेपर अपने रिलेटिव को वहाँ से पास करके भेजा था। यह बात एक कॉलेज शिक्षक ने कबूल की है, और इस बात पर ये मामला इतना ऊपर हाई लेवल तक जा चुका है कि उच्च शिक्षा मंत्री ने SSP को जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि आपको पहले ही बताया है कि 30 मोबाइल अभी तक जब्त किए जा चुके हैं स्टूडेंट्स के, और 50 लोगों से डायरेक्टली उसमें लगभग
40+ स्टूडेंट्स हैं और कुछ कॉलेजों के प्रबंधक समिति के और शिक्षक अवेलेबल हैं जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और जो स्टूडेंट्स के मोबाइल पकड़े गए हैं उनकी तो डिग्री पर भी क्वेश्चन मार्क लगने लगे हैं कि अब उन्हें आगे डिग्री करने के लिए प्रोसीड किया जाए या नहीं किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितनी बुरे हालात हैं। वहाँ पर अभी भी हालत सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजों में डेली पेपर कराए जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आगरा यूनिवर्सिटी में व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं हैं। और जब तक स्टूडेंट्स ऐसी ही घटनाएं करेंगे तब तक इस आगरा यूनिवर्सिटी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी की अपडेट पाने इस यूट्यूब चैनल बने रहें। थैंक यू।